मेटल स्टॉक्स कल चमक रहे थे और मेटल्स की ये कहानी रही है कि अच्छी खबरें आती हैं, एक दिन शेयर चढ़ता है, दूसरे दिन फिर से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कन्विक्शन आ नहीं पा रहा। वो डेटा लंबे समय तक ठीक आने पड़ेंगे और लगातार आने पड़ेंगे, तब जाकर शायद मूड सुधरे। क्योंकि हमने देखा था कि चीन से जब जीडीपी के आंकड़े आए थे उस दिन मेटल शेयरों में रौनक थी। कल चल रहे थे क्योंकि चाइना में रिटेल सेल्स के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स अच्छे आए थे। अब चूंकि चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो निश्चित तौर पर वहां से ये आंकड़े बड़े मायने रखते हैं। लेकिन आज हम फिर से देख रहे हैं कि हिंडाल्को कमजोर है, 1.25% की नरमी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील ये नरमी के शिकार हो रहे हैं। कपिल, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मेटल स्टॉक्स को? हालांकि लगातार हमारी बातचीत होती रही है और यही निकल के आया है कि निवेश की ना सोचें, बिल्कुल ट्रेडिंग वाले रेंज में ही सारे के सारे शेयर हैं। अभी क्या व्यू बन रहा है आज के भाव देखकर? जी, अभिषेक बेसिकली जो मैं एक अपने प्रोप्राइटरी एनालिसिस करता हूँ, सेक्टर वाइज एनालिसिस, और उसकी जो मेरे 24 सेक्टर्स मेरे रडार के अंडर होते हैं और उसकी मैं एवरी वीक में रैंकिंग करता हूँ। तो मेटल स्टॉक्स में मैंने वैसा देखा हुआ है कि एक वीक ऐसा होता है कि जहां पे वो टॉप 5 की रैंकिंग में आता है, और दूसरा जो वीक होता है वेरी नेक्स्ट क्लोज टू दैट, वो उसकी रैंकिंग कुछ 20 से 25 की रैंक में आता है, फिर से 1 से 5। तो बेसिकली इसका जो मोमेंटम है वो काफी एब्सर्ड है कि एक वीक में आउट परफॉर्मेंस होता है तो दूसरे वीक में काफी अंडर परफॉर्मेंस भी इसका आ जाता है। तो उस हिसाब से स्टॉक का जो फेरस स्टॉक्स है उसमें काफी सारे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। लेकिन जो नॉन फेरस स्टॉक है, लेट्स से कि एक हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक है, जिसका एक टेक्निकली चार्ट में कुछ एक विजिबिलिटी मुझे अच्छी क्लीन लगती है, तो यहाँ पे स्टॉक में कुछ एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन 160 का लेवल है, 2 दिनों पहले काफी अच्छा मूव हो गया था, तो थोड़ा सा मैं उसको कूल ऑफ होने दूंगा पहले, बिफोर आई जंप ऑन द गन। तो 160 के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो जाए 155, तो वहां पे मेरा रिस्क रिवार्ड का कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। और 155 के लेवल के बाद में 150 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में मैं कुछ 160 162 के मैं टारगेट्स देख सकता हूँ। तो हिंदुस्तान कॉपर ही मुझे ध्यान में आ रहा है ऑन रिट्रेसमेंट। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर हमने बड़ी तेजी देखी हुई है। कल ये शेयर नहीं चल रहा था और नहीं चल रहा था, उसके पीछे वजह ये थी कि उसके पहले वाले दिन इसमें बहुत अच्छी रौनक बनी थी। लेकिन आज देखिए आपको सुस्ती दिखेगी या फिर थोड़ी सी तेजी दिखेगी हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में। 160 रुपए के आसपास के भाव है। लेकिन कपिल, जो आप बता रहे हैं कि आप रैंकिंग करते हैं, जरा बताएंगे थोड़ा सा और कि आप रैंकिंग जो करते हैं उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को या फिर स्टॉक्स को आप उसमें कसते हैं अपने पैरामीटर्स पर, और उस रैंकिंग में कौन से शेयर आपको अभी ब्राइट स्पॉट में दिख रहे हैं, वो शेयर कर लीजिए हमारे दर्शकों से। जी, तो बेसिकली जो रैंकिंग हमारा इस तरीके से होता है कि जो मैं मार्केट की मूवमेंट के साथ मैप करता हूँ। तो लेट्स से कि मार्केट का अभी जो लो लेवल रहा था, 19,600 के लेवल के अराउंड में, कुछ दिनों पहले लेट्स से कि 25 तारीख को मार्केट का लो बना था 18,800 के लेवल के यहाँ पे। तो 18,800 से लेके मार्केट 19,600 के लेवल पे आ गया, तो 4% की यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। तो सेम ड्यूरेशन में कौन से स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो और कौन से किसने 4% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, और किसने 4% से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, तो उसके बेसिस में मेरी एक रैंकिंग बन जाती है। तो अभी का जो मेरा रैंकिंग का जो मॉडल था, और जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आई है, तो सबसे पहला रैंकिंग मेरा पीएससी सेक्टर्स पे, तो जैसे कि हमने जो पीईसी आरईसी सारे स्टॉक्स देखे हुए थे, एचएल ये सारे स्टॉक देखे हुए थे, तो वो एक मुखर स्तर पे आते हैं जहां पे हमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादातर पीएफसी और आरईसी उसके पार्ट होते हैं, तो वहां पे भी हमें एक ट्रैक्शन काफी अच्छा देखने मिला हुआ था। तो दिस आर माय रैंकिंग मॉडल।